हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैंने एक नया फ्रूट प्लांट अपने गार्डन में ऐड किया है और वो बेसिकली पहाड़ों में होता है, लेकिन अब कुछ ऐसी वैरायटी भी है जो गर्म इलाकों के लिए बनी है। जैसे आपने देखा होगा कि अन्ना 99 सेव की वैरायटी है जो गर्म इलाकों में भी चल जाती है। वैसे ही कुछ ग्राफ्टेड पीच के प्लांट जिन्हें हम आडू भी कहते हैं, तो ये मैं आज लगाने जा रही हूँ। और कैसे प्लांट का आप लोगों को चुनाव करना है, किस तरह से इनकी केयर करनी है और किस तरह की मिट्टी में लगाना है, ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ये गमले में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैंने जो प्लांट परचेज किया है वो आप लोगों को दिखा दूं। ये प्लांट ग्राफ्टेड है, पीच का प्लांट, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये चावल की जो बोरियां होती हैं उसको कट करके ये लगा हुआ था। और जब मैंने इसे लिया था तो ये ज़मीन में लगा हुआ था। नर्सरी वाले इसी तरह ज़मीन में इसे लगा के रखते हैं, लेकिन मेरा एक रीज़न था इसको लेने का कि आप देखें ये एक ही प्लांट उनके पास बचा हुआ था और इसका तना देखें काफ़ी मोटा है और जो ग्राफ्टिंग एरिया है वो भी काफ़ी मोटा है, काफ़ी थिक प्लांट है। यहाँ आपको रबर दिख रहा, ये प्लास्टिक दिख रहा होगा जिससे इसे रैप किया गया है, यहीं से इसे ग्राफ्ट किया गया है। तो जब भी आप फ्रूट प्लांट की परचेजिंग करें तो ये पतली सी स्टेम आपको नहीं लेनी है, आपको थिक स्टेम लेनी है। जैसे ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छा प्लांट और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया है। आप अगर इसे ग्राफ्टेड प्लांट लेने जाएंगे तो छोटे प्लांट भी 350 से 400 रुपीज़ में मिलते हैं, लेकिन मैंने जो ये प्लांट लिया है ये मुझे 250 का मिला है और उस हिसाब से ये प्लांट बेहद हेल्दी और बहुत बढ़िया है। और ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं ये प्लांट, लेकिन आप देखें ये यहाँ से कट किया हुआ है, इसकी जो मेन ब्रांच है ये कट कर दी गई हुई हैं और ये छोटे में ही फ्रूटिंग करने लगते हैं। लेकिन जब डोरमेंसी पीरियड में होते हैं, विंटर में इनका डोरमेंसी पीरियड होता है और उस वक्त इसकी सारी पत्तियां निकल जाती हैं, लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये पिंक कलर के फूलों से भर जाता है और बहुत सुंदर लगता है दिखने में। अगर आप पहाड़ों के रहने वाले होंगे या पहाड़ों पे कभी देखे होंगे तो मैंने जंगलों में भी इसमें लगे हुए फ्लावर देखे हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो अभी चूँकि मेरा ये प्लांट फ्रूटिंग नहीं कर रहा है इसलिए आप इसमें पत्तियां देख रहे हैं, अदरवाइज जब बसंत ऋतु में इसमें पत्तियां आने से पहले ही फ्लावर लग जाते हैं, सारी टहनियाँ पिंक हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा ये प्लांट अगले साल ज़रूर फ्रूटिंग करेगा, क्योंकि इसकी जो ये स्टेम है ये थोड़ी मोटी है। तो आप लोग भी इसका चुनाव करने में थोड़ा सा सजग रहें। और एक ही प्लांट बचा हुआ था जिसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी और मुझे याद है कि बचपन में जो मैं पीच खाया करती थी वो ग्रीन कलर के हुआ करते थे और उसमें उसका जो बीज होता था वो तकरीबन बादाम आप लोगों ने देखा होगा, बादाम के जो बीज होते हैं उसकी तरह ही दिखता है। लेकिन आजकल इतनी टेक्निकल चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि ये एक तो गर्म इलाकों में आने लगे हैं, दूसरा इसमें जो फल लगते हैं वो येलो कलर के होते हैं और उसके एक साइड में रेड कलर का पैच होता है। तो ये सोचें कि ये पेड़ में लगे हुए कितने सुंदर दिखते होंगे। तो मेरी ये इच्छा आज पूरी हो गई है। तो आप लोग भी नर्सरी में ढूंढें, ये प्लांट अभी मुझे लगता है कि सारी नर्सरी पे अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हमें मिट्टी कैसी बनानी है, किस तरह के पॉट का सिलेक्शन करना है। देखें, अगर मेरा प्लांट थोड़ा बड़ा है, जैसा कि आप इसकी ये स्टेम देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई ग्राफ्टेड पतले स्टेम वाला प्लांट मिलता है तो आपको उसे 10 इंच के पॉट में लगाना है। अगर मिट्टी का पॉट अवेलेबल हो, सीमेंट का पॉट अवेलेबल हो शुरुआत इनिशियल टाइम में, तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो आप प्लास्टिक के पॉट में भी इसे लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन 12 इंच का पॉट है जो
इस तरह के प्लांट के लिए बहुत बढ़िया है। अगर अगले साल इसकी हाइट बहुत अच्छी हो जाती है तो मैं इसे 12 इंच से निकाल के 18 इंच में लगा दूंगी। तो आप देखें ये मैंने पॉट लिया है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो प्लांट है ये दोमट मिट्टी में बहुत बढ़िया थ्राइव करते हैं। दोमट मिट्टी कैसे बनेगी? आपको सैंड की मात्रा रखनी है उसमें 20%, जो भी आप मिट्टी बनाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी पॉट का सिलेक्शन आप करते हैं उसमें ये होल बहुत सारे होने चाहिए। देखें मैंने तकरीबन 10 होल किए हैं इसमें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करेंगे तो एक तो प्लास्टिक का पॉट है उसमें होल कम रखेंगे तो ये प्लांट ज़्यादा दिन आपके गार्डन में टिकेगा नहीं। और इसके अंदर मैं कुछ इस तरह के मिट्टी के जो मेरे टूटे हुए गमले हैं इनको इन सारे छेद जो भी होल हैं यहाँ पे डाल दूँगी, देखें इस तरह से। और सबसे नीचे मेरे गार्डन के इस तरह के स्टेम, इनको भी मैं नीचे रख देती हूँ इस तरह से। और यहाँ देखें मैंने इसके लिए जो मिट्टी बनाई है उसको मैंने 2 दिन धूप में सुखा लिया था अच्छे से। और ये मेरी गार्डन की सॉइल है। बेहतर होगा कि नई मिट्टी बनाने की जगह आप अपने पुराने गार्डन की सॉइल का इस्तेमाल करें, वो इसके लिए बहुत बढ़िया होंगी। इसमें 20% आपको बालू लेना है, रिवर सैंड, और तकरीबन 60% के करीब या 50% के करीब आप इस मिट्टी में खाद डाल लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। और खाद में आपको काउडंग नहीं डालना है, क्योंकि काउडंग डालेंगे अगर थोड़ा भी वो डिकम्पोज सही तरीके से ना हुआ हो, 1 साल पुराना ना हो, तो हो सकता है कि आपके प्लांट को इनिशियल स्टेज में नुकसान पहुंचे। तो देखें मैंने प्रिकॉशन के तौर पे, चूँकि फ़र्स्ट टाइम मैं ये प्लांट लगा रही हूँ, मेरा अनुभव इसके साथ अभी है नहीं, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट ही डालूँगी। तो ये देखें वर्मी कंपोस्ट अंदाजे से मैं अच्छी खासी इसकी मात्रा इसमें मिलाऊंगी। यहाँ देखें मैं अच्छी खासी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट इसमें मिला दी हूँ। अगर थोड़ा बहुत कम भी हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा प्लांट ना ही फ्रूटिंग कर रहा है इस वक्त, और बस हमें इसकी ग्रोथ अच्छे से हो और प्लांट हेल्दी हो उसका ध्यान रखना है। यहाँ देखें मैंने नीम खली की 2 मुट्ठी भर के मात्रा ली है, क्योंकि हो सकता है कि ये प्लांट चूँकि अपने ये हॉट क्लाइमेट में भी नया है और बहुत ज़्यादा अभी इसकी खेती नहीं शुरू की गई है, इसलिए हो सकता है कि इसमें नीमाटोड की भी प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिकॉशन रखेंगे, अपनी मिट्टी को फंगस फ्री बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता इस प्लांट के बारे में कि आगे चल करके ये किस तरह रिएक्ट करता है। तो सारे प्रिकॉशन लेते हुए हमें मिट्टी बनाना है। तो देखें 2 मुट्ठी के करीब मैंने ये नीम खली डाल दी है। ये मिट्टी जनित जितने भी रोग हैं उसे कंट्रोल करेगा। और चूँकि नर्सरी वाले इसे मिट्टी में दबा देते हैं, इसलिए मुझे डाउट होता है, क्योंकि मेरे पहले इनिशियल टाइम में कुछ अमरूद के प्लांट ख़राब हो गए थे नीमाटोड की वजह से, और मैं इस तरह से प्लांट लाने के बाद रिपोर्ट करने में बहुत सावधानी बरतती हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपका प्लांट नीमाटोड से ग्रसित हो गया तो बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अपने पूरे ही फ्रूट प्लांट को बाहर निकाल करके हटाना पड़ा, अपने गार्डन से ही हटाना पड़ा, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी होती है और इससे प्लांट फ्रूटिंग नहीं करता और उनकी बढ़त रुक जाती है। इसके बाद ये मैं कोकोपीट इसमें डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपको अंदाज से 2-3 मुट्ठी मिलाना है, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो पोरस हो जाए। और ज़्यादा डालने पे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रखेंगी, जिससे इसमें रूट रॉट होने की संभावना हो सकती है। तो हम इस तरह से मिट्टी बनाएंगे। ये जो प्लांट है ये फुल सन का प्लांट है, आपको इसको फुल सन में रखना है, तभी ये बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाएगा और बहुत जल्दी फ्रूटिंग पे आएगा। चूँकि ये ग्राफ्टेड है, इसलिए ये बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि अगले साल अगर हमने इसकी सही ढंग से देखभाल की तो अगले साल ये फ्रूटिंग पे आ जाएगा। तो इसलिए अभी जितनी चीज़ें मैंने इसमें जो प्रिकॉशन आप लोगों को लेने के लिए बोला है, वो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें मैंने बताई हैं। और इसके अलावा और किसी भी तरह के आप
केमिकल और अलग अलग टाइप के खाद का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने काउडंग भी इसमें डालने से मना किया है, क्योंकि हमें नहीं पता इनिशियल स्टेज में इसकी रूट कैसे रिएक्ट करती हैं और किस तरह से ये पौधा हमारे गार्डन में रिएक्ट करता है। तो ये सब सावधानी बरतनी ज़रूरी है। अब देखें, हम इसके रूट बॉल को निकालेंगे और इसकी कितनी बढ़िया रूट बनी हुई है वो दिखाती हूँ मैं। अभी चूंकि वसंत ऋतु है, इस समय फ्रूट प्लांट कोई भी होता है बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे। देखें, ये ग्राफ्टेड एरिया यहाँ से है और अभी मैंने जब इसका कवर हटाया है तो मैंने देखा ये नीचे से कुछ शूट्स निकल रहे हैं। ये शूट्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी एनर्जी ले लेते हैं और आपका ग्राफ्टेड प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें ये सब हमेशा हटाते रहना है। ये देखें, मैंने शुरुआत में ही हटा दिया है। जो भी टहनी इसके नीचे से निकलेगी उसे आपको कट करते रहना है, नहीं तो आपके प्लांट को एनर्जी नहीं लेने देगा और नीचे नीचे ही सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। अब देखें, अब इसको मैं लगा देती हूँ इस पॉट में। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी पोरस, भुरभुरी और बढ़िया बन के तैयार हो गई है। देखें, इस तरह से अगर हम शुरुआत में मिट्टी बनाते हैं तो हमारे फ्रूट प्लांट सरवाइव कर जाते हैं। अगर आपने मिट्टी सही ढंग से नहीं बनाते हैं तो ये आगे आने वाले टाइम में सख्त होती जाती है। मैंने शुरुआत में, जब मुझे इन सब चीज़ों की उतनी समझ नहीं थी, तो मैंने इस वजह से भी अपने बहुत सारे प्लांट खोए हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है। अभी देखें, चूँकि इसका रूट बॉल बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा रूट बॉल है, तो इसमें जो भी मिट्टी लगी हुई है उसे मैं नहीं हटाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि न्यू लीव्स निकल रही हैं, तो ये इसका ग्रोइंग पीरियड है। बसंत से इसमें नए लीफ शुरू हो जाते हैं, तो मैं इसी तरह से इसे लगाऊंगी। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो ग्राफ्टेड एरिया है वो मिट्टी में ना दबने पाए। अगर ये मिट्टी में दब जाएगा तो फिर इसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, और अगर एक बार फंगस लग गया तो आप अपने प्लांट को बचा नहीं पाएंगे। तो हमें देखें, आधी मिट्टी मैंने भर दी है और इस तरह से लगाऊंगी ताकि इसका ये पोर्शन यहाँ तक उठा रहे। इससे ऊपर हमें यहाँ तक मिट्टी नहीं भरना है। आप लोग देखें, मैंने इसका ग्राफ्टेड वाला एरिया एकदम क्लीन रखा है और मेरा ये प्लांट लग के फाइनली ये लग गया और मेरे गार्डन में एक और खूबसूरत सा फ्रूट प्लांट ऐड हो गया है। तो आप लोग भी, अभी इसके लगाने का बहुत बढ़िया टाइम है, फरवरी मार्च। तो आप लोगों को भी अगर ये प्लांट नहीं मिला है तो अभी नर्सरी जाएं और अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें। अगर आपके यहाँ 6 घंटे की धूप आती है तो मुझे लगता है कि ये प्लांट आप लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।